आज 13 दिसंबर शुक्रवार का दिन है और आज बाबा जी का डेयरी में सवाल जवाब का सेशन था। इन दिनों में सर्दी का माहौल बहुत ज़्यादा है और सर्दी होने के कारण संगत डेयरी में बहुत कम आई हुई है। और इन सवाल जवाबों में बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखते हुए फरमाया कि हजूर जी ने मेरे को तो अकेला ही छोड़ दिया। अब हम आगे की वीडियो में ये जानते हैं कि बाबा जी ने ऐसे वचन सवाल जवाबों में क्यों फरमाए। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में श्री गुरु नानक देव जी का शब्द गाया जा रहा था। रहम तेरी सुख पाया सदा, जन नानक की अरदास। इस शब्द के बाद बच्चों के द्वारा दूसरा शब्द पढ़ा गया जो कि कबीर जी महाराज का था, बाप राम सुन बिनती मेरी। फिर तीसरा शब्द श्री गुरु रविदास जी महाराज का पढ़ा गया जो कि था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तुम्हारे लेखे। और फिर बच्चों के द्वारा चौथा शब्द पढ़ा गया जो कि धरनी दास जी महाराज का था कि मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना। और फिर बच्चों के द्वारा आखिरी शब्द पढ़ा गया जो कि था, धन सो बेला जे दर्शन करना। इस शब्द के बाद बाबा जी के सवाल जवाब शुरू किए गए। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपका भजन सिमरन करूं और आपके अंतर से दर्शन पाऊं। बाबा जी ने इस पर कहा कि बेटा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, पर हमें इन चीज़ों को अपनी करनी में जाहिर करना है, इनको बातों में नहीं लेकर आना है। फिर उसी भाई ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं और घर में बहुत सी प्रॉब्लमें आ गई थी जिसके कारण मुझे सेवा से निकाल दिया गया और मैं सत्संग पे भी नहीं आ पाया। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि सत्संग से तो किसी को मनाही नहीं की जाती, आप पहले धीरे धीरे सत्संग में आना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सेवा भी अपने आप आ जाएगी। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप सत्संग में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर फिर भी हमसे नाम की कमाई, शब्द की कमाई नहीं हो पाती। बाबा जी, हम नाम भजन करने की बहुत कोशिश करते हैं पर हमसे नाम शब्द की कमाई नहीं होती। बाबा जी, हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जी, तो आपको बताना चाहिए कि आपसे भजन सिमरन की कमाई क्यों नहीं होती। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो इंसान है ना, वो हर एक चीज़ ज़रूरत के अनुसार करता है। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हम ज़िंदगी में जो काम करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये तो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, आत्मा की खुराक है भजन सिमरन, जी आत्मा की ज़रूरत है। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो आत्मा को अंदर से शांति नहीं मिलेगी। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता और मैं भजन सिमरन जब नहीं कर पाता तो अपने आप को दंडित भी करता हूँ, अपने आप से बहुत निराश होता हूँ और तब मेरा मन थोड़े समय के लिए तो मानता है पर फिर से ये वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। फिर उस भाई ने आगे बोला कि बाबा जी, आप हमें थप्पड़ लगाओ और कोई ऐसी सीख दो जिससे हमें हमेशा याद रहे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ऐसी बातें जहाँ पर नहीं करनी चाहिए। उल्टा बाबा है, थप्पड़ मार भी सकता है। जब बाबा जी ने ये बात कही तो पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी और बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, भजन सिमरन तो हमें खुद ही कर लेना चाहिए। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपके दर्शन कर कर मन को तसल्ली नहीं होती। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब तुम्हारी शादी हो गई तो फिर तुम मेरे दर्शन नहीं करोगी। बाबा जी के जे वचन सुनकर संगत हंसने लगी। फिर उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे कुछ ऐसे लफ्ज़ कहो जो मुझे हमेशा याद रहें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि जल्दी शादी कर लो। जब बाबा जी ने ये बात कही तो संगत खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अच्छे इंसान बनो।
इसके बाद फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हमारी उन चीज़ों को दूसरे लोग नेगेटिव ले जाते हैं। बाबा जी, इस पर हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, उसने कुछ देखा होगा तभी वो तुम्हें कह रहा होगा। फिर बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, कोई हमारे बारे में बोलता है, तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अगर कोई हमारी कमजोरी बताएगा तभी ही हम अपनी उस कमजोरी को दूर कर पाएंगे। और फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी किसी कमजोरी के बारे में बता रहा है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, तब आपको उस कमजोरी को अपने आप से दूर कर लेना चाहिए। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आपको उस बात को भूल जाना चाहिए। और कहा कि अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहे तो हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं कहता हूँ कि मेरे बाबा जी मुझे संभाल लेंगे, क्या बाबा जी ये बात ठीक है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें तर्क के साथ आगे बढ़ना है, इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है। इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो भी हासिल होगा वो अपनी करनी का हासिल होगा। हम कभी कभार सोचते हैं कि जहाँ चले जाएंगे, डेरे चले जाएंगे, तो हमें वहाँ से ये चीज़ हासिल होगी या ये चीज़ हासिल होगी। बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आप करनी करोगे आपको मिलेगा वो ही। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जब तक हमें अपने अंतर से एहसास नहीं ना होगा तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें अपने अवगुणों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम अपनी ज़िंदगी में गलतियां करने के बाद ये सोचते भी हैं कि ये गलत था, ये हमारे अवगुण हैं। हम सब कुछ सोचते हैं पर अपनी सोच नहीं बदलते। बाबा जी ने कहा कि देखो, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, एक चीज़ को बार बार सोचते हैं, तब हमारा मन उन प्रभावों के नीचे आ जाता है। और जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वो हमारी करनी में ढेर हो जाती है। फिर किसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, आप फरमाते हो कि अटैचमेंट कॉज डिटैचमेंट, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तब दूसरी तरफ से हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। उसने फरमाया कि बाबा जी, जब हम अपने सोहरे में चली जाती हैं तब वहाँ पर वो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, तब फिर हमें अपने माँ बाप की याद आती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना दूसरों की तरफ उंगली करने की आदत पड़ गई है। हम हमेशा दूसरे की जिम्मेवारी देखते हैं पर अपनी जिम्मेवारी नहीं देखते कि हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। और इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना अपने जिम्मेवारी को निभाना है और अपने घर का माहौल अच्छा करना है। जब हम उनका फ़ायदा देखेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, तब वो अपने आप आपकी खुशी की ओर बढ़ेंगे और घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, आज आप सत्संग में दृष्टि पाने के लिए नहीं आए और हुजूर जी अकेले ही दृष्टि के लिए आए थे और उन्होंने सारी संगत के ऊपर सुबह दृष्टि डाली। इस बात पर बाबा जी हुजूर जी की तरफ देखकर कहने लगे कि आप कब यहाँ पर अकेले आए थे? बाबा जी के ये वचन सुनकर हुजूर जी हंसने लगे और हुजूर जी को देखकर पंडाल में बैठी संगत खूब हंसी। और बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखते हुए फरमाया कि ये गाड़ी पहले ही स्टार्ट कर कर चले आए और मैंने आना था, मुझे वहीं छोड़ आए। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसी। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, कि मेरा कोई सवाल नहीं है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो भाई, जहाँ पर एक नमी रीत पैदा मत करो, ये नमी रीत शुरू मत करो।
मैं तो हैरान हूँ ये सब देखकर कि बीबियाँ कह रही हैं कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसी। संगत जी, हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।